देश में पहली बार जनगणना मोबाइल ऐप और टैबलेट के माध्यम से की जाएगी, यानी कि डिजिटल जनगणना। डेटा सीधे ऑनलाइन दर्ज होगा। इसलिए भारत में होने वाली अगली जनगणना को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। इस बार जनगणना में क्या खास होगा? आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे? क्या हर सवाल का जवाब देना जरूरी है? और अगर जनगणना कर्मी घर नहीं आए तो क्या करें? आसान भाषा में समझिए। भारत में करीब 15 वर्षों बाद हो रही जनगणना अप्रैल से शुरू हुई है और यह 2 चरणों में कराई जाएगी। पहले चरण में मकानों की सूची बनाई जाएगी और आवासीय आधार पर जनगणना होगी। दूसरे चरण में व्यक्तिगत जनगणना की जाएगी। इन दोनों चरणों में अलग अलग तरह की जानकारी जुटाए जाने का लक्ष्य है। भारत में आगामी जनगणना 2027 जो कि 2021 में होनी थी, कई महीनों में ऐतिहासिक होने वाली है। पहले चरण की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है। इस बार जनगणना में कुछ खास बातें भी हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखें। पहले डिजिटल जनगणना। यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी जहां डेटा मोबाइल या टैबलेट के माध्यम से दर्ज किया जाएगा। स्वगणना। नागरिकों को खुद ऑनलाइन अपनी जानकारी भरने की सुविधा मिलेगी। जातिगत डेटा। इस बार जनगणना में जाति से संबंधित डाटा भी एकत्र किया जाएगा जो 1931 के बाद पहली बार होने जा रहा है। नए प्रश्न। समाज में आए बदलावों को समझने के लिए 33 नए और संशोधित सवाल तैयार किए गए हैं। आपसे पूछे जाने वाले मुख्य सवाल इन्हीं 33 सवालों की सूची में से होंगे। पहले चरण में मुख्य रूप से घर की सुविधाओं और बुनियादी ढांचे से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे, जैसे घर की बनावट, घर की छत, दीवार और फर्श के सामग्री जैसे मिट्टी, ईंट, सीमेंट आदि से बने हैं। बुनियादी सुविधाएं, क्या क्या आपके पास एलपीजी कनेक्शन है, पीने का पानी और शौचालय की क्या व्यवस्था है। इसी तरह डिजिटल पहुंच क्या है, घर के अंदर इंटरनेट की सुविधा, कंप्यूटर, लैपटॉप है या नहीं, ये जानकारियां भी आपसे मांगी जाएंगी। इसी तरीके से संपत्ति में घर में इस्तेमाल होने वाले मुख्य अनाज क्या आप खाते हैं, क्या आपके पास 2 पहिया या 4 पहिया वाहन है। परिवार की जानकारी, परिवार के मुखिया का लिंग, घर में रहने वाले विवाहित जोड़ों की संख्या और क्या मुखिया अनुसूचित जाति जनजाति से हैं। तो ये तो थे पूछे जाने वाले सवाल। अब ये भी जान लीजिए कि क्या नहीं पूछा जाएगा। जनगणना कर्मी आपकी आय, बैंक बैलेंस, आधार नंबर या ओटीपी जैसी गोपनीय जानकारी नहीं मांगेंगे। इसी तरह अगर जनगणना कर्मी घर पर न आए तो क्या करें? अगर आपके क्षेत्र में जनगणना का समय बीत चुका है और कोई आपके घर नहीं आया है तो आप इसके लिए ऑनलाइन स्वगणना कर सकते हैं। आप सरकार के आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन करके अपनी जानकारी खुद भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको एक सेल्फ आईडी मिलेगी। दूसरा, अपने स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें। आप अपने क्षेत्र के चार्ज ऑफिसर, जो कि आमतौर पर बीडीओ, तहसीलदार या नगर निगम के अधिकारी होते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। तीसरा, जिला प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें जिला कलेक्टर या डीएम कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं ताकि आपका डेटा छूटे नहीं। अब एक महत्वपूर्ण बात कि राज्यवार समय सीमा क्या है, तो इसके लिए ध्यान दें कि अलग अलग राज्यों में जनगणना का समय अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में यह मई जून से शुरू होने की संभावना है। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कब से होगी जनगणना। जाति समेत पूछे जाएंगे 33 सवाल। डिजिटल डेटाबेस को मिलेगी मिलिट्री नेटवर्क जैसी सिक्योरिटी। देश भर में जनगणना 2027 1 अप्रैल से शुरू हो गई है, लेकिन यूपी में इसका पहला चरण अगले महीने शुरू होगा। इस बार की जनगणना कई मायने में ऐतिहासिक होने जा रही है, क्योंकि इसमें डिजिटल संग्रह, मिलिट्री नेटवर्क जैसी सिक्योरिटी और लिव इन जोड़ों की विवाहित जोड़ों जैसी एंट्री शामिल है। आपको बता दें कि इस बार यूपी की जनगणना क्यों इतनी खास है और इसमें कौन कौन से सवाल शामिल होंगे। तो उत्तर प्रदेश में जनगणना 2 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में मकानों की सूचीकरण और उनकी स्थिति का आकलन किया जाएगा। यह प्रक्रिया 7 मई से 31 मई तक स्वगणना के रूप में चलेगी, जिसके बाद 22 मई से 20 जून तक सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर फील्ड सर्वे करेंगे। दूसरे चरण में जनसंख्या गणना होगी, जिसमें जातिगत आंकड़े भी शामिल किए जाएंगे। आज़ादी के बाद जातिगत जनगणना पहली बार हो रही है। इससे पहले जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। पहले चरण के दौरान लोगों से 33 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। इनमें मकान की संरचना, फर्श, दीवार और छत की सामग्री, मकान का उपयोग, उसकी स्थिति, परिवार के सदस्यों की संख्या, मुखिया का नाम और लिंग, जाति, वर्ग, स्वामित्व की स्थिति, कमरे की संख्या, पेयजल और बिजली की उपलब्धता, शौचालय और स्नानघर जैसी सुविधाएं, गैस कनेक्शन, खाना पकाने का ईंधन, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, वाहन जैसी जानकारियां शामिल होंगी। अब यहाँ ये भी आपको ध्यान रखना है कि किन सवालों का जवाब आपको बिल्कुल भी नहीं देना है।
यदि कोई जनगणना कर्मी पूछे भी तो मना कर देना है, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनगणना के दौरान कुछ निजी सवालों का जवाब देना अनिवार्य नहीं होगा। यदि कोई कर्मचारी आपकी आमदनी, बैंक डिटेल जैसे खाता नंबर या OTP या आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज मांगता है तो नागरिक इन जानकारियों को साझा करने से मना कर सकते हैं। अब एक और भी बात है जो इस बार की जनगणना को खास बनाती है, जैसे लिव इन जोड़ों की एंट्री विवाहित जोड़ों की तरह की जाएगी। कुछ विशेष परिस्थितियों को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जैसे लंबे समय से साथ रह रहे लिव इन जोड़ों को विवाहित युगल के रूप में दर्ज किया जाएगा। मोबाइल में FM की सुविधा होने पर उसे रेडियो माना जाएगा, लेकिन मोबाइल पर वीडियो देखने को TV नहीं माना जाएगा। इसी तरह ट्रैक्टर को कार जीप की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा और ई-रिक्शा को भी अलग श्रेणी में गिना जाएगा। इसके अलावा एक और खास बात है इस जनगणना से जुड़ी जो इसे और भी खास बनाती है, वो ये कि जनगणना के लिए राज्य भर में करीब 6 लाख से अधिक कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी जो घर घर जाकर डाटा इकट्ठा करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा और राज्य स्तर पर एक नोडल कार्यालय भी स्थापित किया जाएगा। मिलिट्री नेटवर्क जैसी डेटा सुरक्षा। सरकार ने डेटा सुरक्षा को लेकर भी मजबूत इंतजाम किए हैं। जनगणना के आंकड़ों को अति संवेदनशील सूचना बुनियादी ढांचा CII के तहत रखा गया है, जिससे यह डेटा पूरी तरह से गोपनीय रहेगा और RTI के दायरे से बाहर रहेगा। इस डेटा को सुरक्षा वही स्तर पर होगी जो मिलिट्री नेटवर्क या परमाणु संयंत्र को मिलती है। केवल अधिकृत अधिकारी ही बायोमेट्रिक और डिजिटल सिग्नेचर के जरिए इसे एक्सेस कर सकेंगे। डिजिटल मैप पर हर घर की एंट्री। इस बार हर घर की डिजिटल मैप पर डिजिडॉट के रूप में दर्ज किया जाएगा, जिससे कई फायदे होंगे। आपदा के समय राहत और बचाव कार्य तेज और सटीक हो सकेगा। शहरी योजना बनाने में मदद मिलेगी। परिसीमन प्रक्रिया आसान होंगी और भविष्य में शहरीकरण व पलायन के ट्रेंड का सटीक विश्लेषण किया जा सकेगा। इसके अलावा मतदाता सूची को भी अधिक सटीक बनाने में मदद मिलेगी। तो ध्यान रखें, जनगणना सिर्फ गिनती नहीं बल्कि भारत के भविष्य का आधार है, इसलिए सही और पूरी जानकारी जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि वो भी इन जानकारियों से वाकिफ हो सकें। और हाँ, कमेंट में ये बात भी लिखिएगा कि आपके यहाँ जनगणना कर्मचारी आए हैं अभी तक या नहीं आए हैं, या इससे जुड़ी कोई दिक्कत या असुविधा हो तो वो भी कमेंट में लिखिएगा ताकि हम उन्हें सरकारी अधिकारियों तक पहुँचा सकें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।